तो आज मेरे पास दो वीवो के फ़ोन्स हैं जो अंडर 20,000 रुपीज़ हैं, वीवो T5 लाइट एंड वीवो Y11। तो इस वीडियो में मैं कैमरा कंपैरिजन करूंगा टू फाइंड आउट कि अंडर 20,000 दोनों में से बेटर कैमरा फ़ोन कौन सा है। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे फ़ोन्स सबके प्राइस जो एकदम से बढ़ रहे हैं 20% इवन 30% अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो अभी आई थिंक इज़ द राइट टाइम अगर आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो। स्पेशली फ्लिपकार्ट की कुछ सेल्स आने वाली हैं, जैसे अभी इंडिपेंडेंस सेल 7 अगस्त से 16 अगस्त रहेगी। 7 अगस्त से अर्ली एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद बिग बिलियन डेज आने वाला है विच इज़ इंडियाज ऑब्वियसली द बिगेस्ट सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशन के डिफरेंस की। तो वीवो T5 लाइट में आपको सुपीरियर कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 852 f1.8 एपर्चर के साथ, प्लस आपको एक एक्स्ट्रा डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी मिलता है अलॉन्ग विद द फ्रंट कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का f2.2 पे है। वही अगर मैं वीवो Y11 की बात करूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है अलॉन्ग विद सेल्फी कैमरा जो सेम 5 मेगापिक्सल का रहेगा। बट प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, सबसे पहले फोटो का कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों के आपको आउटपुट साइड बाय साइड दिख जाएंगे। तो मैंने जब फोटोज देखे ना, एक क्लियर डिफरेंस ये है कि T5 लाइट में जो एजेस हैं एक तो वो ज़्यादा शार्पर हैं, Y11 थोड़े से एजेस को सॉफ्ट करता है। प्लस अगर आप कॉन्ट्रास्ट लेवल देखोगे यहाँ पे ग्रीनरी में पत्तों में, तो T5 लाइट उसको बेटर हैंडल कर रहा है एज कम्पेयर टू Y11। उसके बाद ओवरऑल कलर्स की अगर मैं बात करूँ, T5 लाइट ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा सैचुरेटेड पंची कलर्स दे रहा है। Y11 थोड़ा सा नेचुरल साइड पे रहता है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। दोनों का क्लोज डिस्टेंस काफ़ी सिमिलर है जैसे आप यहाँ पे देखोगे, बट T5 लाइट के वाइब्रेंट कलर्स हैं और जो फ्लावर फोटोज़ हैं वो बेटर निकल के आती हैं। Y11 में वो थोड़ा सा आपको फ्लैटर साइड पे दिखेगा, उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं है, उतनी वाइब्रेंस नहीं है। बस T5 लाइट में मुझे एक चीज़ लगी कि कई बार अगर आप बैक टू बैक फोटोज सेम फ्रेम में लेते हो ना, कुछ फोटोज ओवर एक्सपोज हो सकती हैं जो Y11 में मुझे देखने को नहीं मिला। बट उसके अलावा ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है, स्पेशली बैकलाइट में T5 लाइट हाईलाइट्स को काफ़ी बेटर हैंडल कर पाता है। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जब हम सेम फोटोज ले रहे हैं तो Y11 में थोड़ा शेक देखने को मिला, जबकि T5 लाइट में शेक नहीं है, फोटो शार्प हैं, वाइब्रेंट भी हैं, तो देखने में बेटर निकल के आती हैं T5 लाइट में। बाकी 2x जूम का ऑप्शन आपको दोनों फ़ोन्स में मिल जाएगा। मैं बोलूँगा कि दोनों का ही वही सेम डिफरेंस है जो मैंने 1x में बताया था, जहाँ पे चाहे 1x की बात हो चाहे 2x की या लो लाइट की, तो T5 लाइट इज़ कंपेरेटिवली बेटर। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अब पोर्ट्रेट मोड की अगर आप साइड बाय साइड सैंपल देखोगे, एक क्लियर डिफरेंस आपको दिखेगा कलर एक्सपोजर में। तो यहाँ पे मुझे Y11 कंपैरेटिवली बेटर लगा बिकॉज एक्सपोजर नॉर्मल है और थोड़ा वार्मर टोन्स आते हैं, फेस पे टेक्सचर बेटर है। वही अगर मैं T5 लाइट की बात करूँ ना, तो ये आपको तब अच्छा लगेगा अगर आपको फेस ब्राइट पसंद है, स्किन स्मूथनिंग पसंद है, थोड़ा कूलर साइड पे कलर्स चाहिए। बाकी एज डिटेक्शन दोनों की ही फ़ोन्स की सिमिलर लेवल पे हैं विच इज़ गुड। अब हम आते हैं फाइनली वीडियो कंपैरिजन पे। T5 लाइट वर्सेस Y11, दोनों फ़ोन्स में आपको 1080p 30 fps रेजोल्यूशन मिलता है। अब अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो तो यहाँ पे आपको एक क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा दोनों फ़ोन्स का। 1080p रेजोल्यूशन है Y11 वर्सेस T5 लाइट, तो दोनों को आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अगर आप प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हो, ऑडियो दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आगे हमने और भी सैम्पल्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जस्ट एक आउटडोर लाइटिंग है जहाँ पे आज थोड़ा सा क्लाउडी है, साइड से थोड़ी सी लाइट आ रही है, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप फेस कैम वीडियो शूट करने वाले हो तो किस टाइप का आउटपुट है। और अगर आप इस तरीके से इंडोर वीडियो शूट करने वाले हो तो यहाँ पे प्रॉपर वीडियो लाइट्स ऑन है। आपको एक बड़ी आइडिया लग जाएगा कि इंडोर वीडियो या व्लॉगिंग करनी है तो दोनों में आपको क्या क्वालिटी मिलती है, क्या डिफरेंस है। बट T5 लाइट मुझे ऑल ओवर वीडियो में काफ़ी सुपीरियर लगा। एक तो स्टेबलाइजेशन बेटर है, जहाँ पे Y11 में काफ़ी इजीली हैंडहेल्ड में भी आपको शेक देखने को मिलेगा, एंड Y11 में शार्पनेस उतना नहीं है और शैडो मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है, जबकि T5 लाइट में आपको शार्पनेस भी अच्छी मिलेगी, शैडो रिकवरी अच्छी है, कलर्स वाइब्रेंट हैं। Y11 में कलर्स थोड़े से दबे रह जाते हैं। प्लस वीवो Y11 में जो एक्सपोजर है वो थोड़ा लेट एडजस्ट होता है, जैसे आप ये मयंक वाली फुटेज में देखोगे। T5 लाइट ना एक्सपोजर जल्दी एडजस्ट कर पा रहा है, Y11 वहाँ पे ओवर एक्सपोज था। बाकी फ्लावर की भी वीडियोस अगर आप कंपेयर करोगे, T5 लाइट इज कंपेरेटिवली बेटर। देन अगर आप शाम को या रात को वीडियो शूट करने वाले हो तो एक क्लियर डिफरेंस ये है कि Y11 थोड़ा डार्क एक्सपोजर रखता है, नॉइस थोड़ी ईजिली आ जाती हैं। वीवो T5 लाइट इज स्लाइटली बेटर, एक्सपोजर ज़्यादा है, शार्पनेस अच्छी है और नॉइस भी उतना नहीं आता ईजिली।
फिर अगर आप 2x जूम करके वीडियो शूट करोगे, दोनों में ही 1080p रेजोल्यूशन है, बट डिजिटल क्रॉप होता है और यहाँ भी ओवरऑल T5 लाइट ही आपको बेटर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वीडियो देने वाला है। और अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ दोनों फ़ोन्स में साइड बाय साइड, तो यहाँ सामने से लाइट आ रही है। अगर आप ब्लॉगिंग करने वाले हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद फ्रंट कैमरा यूज़ करोगे ताकि डिस्प्ले में भी दिखता रहे और आप पीछे रिफ्लेक्शन में भी देख सकते हो। अभी मैं दोनों का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ एंड जस्ट टेकिंग अ 360 डिग्री एक रोटेशन, ताकि बैकलाइट का भी आइडिया लग जाए कि पीछे की लाइट में एक्सपोजर कैसा है। एंड ऑल ओवर अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो सनलाइट में या डे लाइट में तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। 1080p 30 fps मैक्सिमम ऑप्शन आपको दोनों में मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अंडर 20,000 दोनों वीवो फ़ोन्स में से बेटर कौन सा है। तो सी क्लियरली आई वुड से चाहे 1x 2x फ़ोटोज़ हों, 1x 2x वीडियोज़ हों, वहाँ पे मुझे T5 लाइट वीवो का क्लियरली बेटर लगा। वीवो Y11 सिर्फ एक जगह मुझे बेटर लगा, दैट इज़ दी पोर्ट्रेट मोड का जो परफॉर्मेंस है, कलर्स एंड ओवरऑल जो फेस का टेक्सचर था। बाकी अगर मैं कुछ और डिफरेंसेस की बात करूं, वीवो T5 लाइट में 44 वॉट आपको वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, तो आप ऑलमोस्ट 0 to 50% 38 मिनट्स में कर सकते हो, कंपेयर टू वीवो Y11 जहाँ पे सिर्फ 15 वॉट का वायर्ड चार्जिंग है और वहाँ उतना आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलेगा। बाकी बेस वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे T5 लाइट आपको 128 GB के साथ मिलता है, जबकि सिर्फ 64 GB आपको वीवो Y11 में मिलेगा और वीवो T5 लाइट का डील प्राइस है 18,499। तो दोनों ही फ़ोन्स को मैंने नीचे टैग कर दिया, आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हो, अपनी परचेज कर सकते हो। और मैं आपके साथ 8 बेनिफिट शेयर करता हूँ कि क्यों मैंने ये दोनों ही फ़ोन्स इस वीडियो के लिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे। और स्पेशली अभी इंडिपेंडेंस सेल आने वाली है तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक अनबीटेबल एक्सचेंज वैल्यू। तो अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो वहाँ आपको बढ़िया बोनस मिल जाता है, एक्सचेंज बोनस है ऑन सिलेक्टेड मॉडल्स, नो कॉस्ट EMI है फॉर एवरीवन। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाता है। एडिशनल कैशबैक है जहाँ पे अप टू 5% कैशबैक है ऑन ऑल परचेजेस अगर आप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट वाला रखते हो। और अगर आप एग्जिस्टिंग फ्लिपकार्ट शॉपर हो बट अभी तक आपने कोई भी फ़ोन नहीं खरीदा है तो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। प्लस इंडियाज़ फर्स्ट 30 डे फ्री मोबाइल प्रोटेक्शन कवरेज है, लिक्विड डैमेज एंड एक्सीडेंटल उसमें कवरेज हो जाता है। देन आपको 48 आवर का रेजोल्यूशन गारंटी भी मिल जाता है, तो अगर कुछ भी इशू होता है तो विद इन 48 आवर्स आपका फ़ोन पिकअप हो जाता है। और फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली ओपन बॉक्स डिलीवरी भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जब फ़ोन डिलीवर हो रहा है आप उसी टाइम ओपन बॉक्स डिलीवरी से इंश्योर कर सकते हो कि आपका फ़ोन एकदम सही सलामत डिलीवर हो रहा है। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।